आज हम करेंगे थ्योरम 6.2। से पहले हमने 6.1 सारी कंप्लीट की है। ठीक है, उसमें थ्योरम भी हमने की थी वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, लेकिन अब वो डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस में, तो वो हम नहीं करेंगे। आपके चैप्टर में सिर्फ 2 ही थ्योरम्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसमें ये हमारी लास्ट थ्योरम है, lines which are parallel to same lines are parallel to one another। पहले बात तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि लाइंस की बात की हुई है। किसकी बात की हुई है? यहाँ पे लाइंस की बात की हुई है। लाइंस which are parallel to same lines, ये क्या है? सेम लाइंस है और ये आपस में पैरेलल है। आर पैरेलल टू अदर लाइन, मतलब यहाँ पे आपको 3 लाइंस लेनी है। इसको आप एल मान लो, इसको आप एन मान लो। और कहा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, ये लाइन एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो एल है वो एन के पैरेलल हो। सबसे पहले तो पता है आपको गिवन लिखना होता है। गिवन क्या है कि जो एल है वो पैरेलल है एम के, और m जो है वो पैरेलल है n के। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल AD। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रही हूँ जिसको मैं नाम दे रही हूँ A और यहाँ दे रही हूँ D। ठीक है, बताती हूँ ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपने कि जो L है वो N के पैरेलल नहीं हो सकती। फिर तो यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो L है वो N के पैरेलल है, जो L है वो M के पैरेलल है। यहाँ पे आपको एंगल्स लेने पड़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से। ये एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3। हमें पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, एल एम के पैरेलल है, ये हमें पता है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट। फिर हमें पता है कि जो m है वो n के भी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 एंगल 3 के भी बराबर है। इस इक्वेशन को नाम दे दो सेकेंड। रीज़न क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब आपको ये पता है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। अब फ्रॉम हम कह सकते हैं 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। कैंसिल हो जाएंगे। एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 3 के, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया। क्योंकि आप भूल जाओ कि अभी 2 लाइन है, ये 2 एंगल 2 है, ये m लाइन है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे आपको एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहे हैं। ऑल्सो ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो यही चीज़ तो आपने प्रूफ करनी थी कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। हेंस हम कह सकते हैं अगर ये जो 1 एंगल है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, इसका मतलब एल भी तो एन के ही पैरेलल है ना। ये चीज़ आपकी प्रूव होगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपने क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है, 3 लाइंस बनानी है। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करना पड़ेगा AD। L पैरेलल M के है, M N के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। दोनों को इक्वेट करके अपने कॉमन क्या, मतलब दोनों में ही क्या था? एंगल 2 कट गया, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर आ गया, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और
कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब कि एल भी एन के पैरेलल है।